नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चली एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क लग्न के पंचम भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 4 नंबर का मतलब होता है कर्क लग्न, और कर्क लग्न में चंद्रमा प्रथम भाव का स्वामी होता है। प्रथम भाव का स्वामी होकर जब यह अपने स्थान से पंचम स्थान पर स्थित होता है तो यह नीच की स्थिति में पहुंच जाता है। हमने बात करी थी कि चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का होता है और चंद्रमा वृष राशि में उच्च का होता है। तो यहाँ पर लग्नेश होकर चंद्रमा नीच हो रहा है। लेकिन जब भी हम कुंडली देखते हैं तो विशेष रूप से हम ध्यान देते हैं कि लग्न की स्थिति क्या है और लग्नेश की स्थिति क्या है। लग्न और लग्नेश की स्थिति को प्राथमिकता हम देते हैं। लग्न और लग्नेश की स्थिति जैसी होती है वैसा ही व्यक्ति का जीवन डिसाइड हो जाता है कि बहुत संघर्ष वाला होगा कि बहुत सहज जीवन होगा। तो यहाँ पर संघर्षमय जीवन दिखाता है क्योंकि लग्नेश स्वयं इसका नीच में पहुँच रहा है। व्यक्ति मेहनत बहुत करता है लेकिन आउटपुट बहुत कम मिलते हैं। और यहाँ पर यह पंचम भाव में भी स्थित हो रहा है। पंचम भाव होता है मान प्रतिष्ठा सम्मान का और संतान का भाव। मान सम्मान प्रतिष्ठा और सम्मान सभी दृष्टियों से अगर देखें तो व्यक्ति को नेगेटिव फल मिलेंगे। पंचम भाव होता है माध्यमिक शिक्षा का भाव। तो 6 से लेके और 12th तक की जो एजुकेशन होती है व्यक्ति की, वह बहुत ज़्यादा संघर्ष वाली होती है। व्यक्ति को बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, कहीं ना कहीं अवरोध आते हैं व्यक्ति के जीवन में 6 क्लास से लेकर और 12th तक की एजुकेशन प्राप्त करने में। यह बुद्धि का भाव भी होता है। व्यक्ति की अपने इमोशंस के कारण उसकी बुद्धि या उसका निर्णय जो होते हैं वो बहुत अच्छे नहीं होते, जिसकी वजह से उसको 24 साल की अवस्था तक संघर्ष करना पड़ता है। 24 साल की अवस्था तक के जो उसके निर्णय होते हैं वो इमोशंस वाले होते हैं, भावुक निर्णय होते हैं, जिसमें कि व्यक्ति को धोखा मिलता है। उसके परिवारजन, उसके मित्र, उसके सहयोगी, उसके रिश्तेदार उसको धोखा देते हैं। उसके बाद 24 साल की अवस्था के बाद वह मैच्योर्ड हो पाता है। तो 24 साल की अवस्था के बाद का जीवन कंपैरेटिवली बेहतर रहेगा। बहुत बेहतर नहीं होगा, लेकिन 24 साल की अवस्था से पहले का जो जीवन निकला है उससे कुछ बेहतर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ तक व्यक्ति समझ चुका होता है कि जो उसके जीवन में लोग मिलेंगे वो धोखा देने वाले मिलेंगे। यहाँ पर पंचम भाव में चंद्रमा जब स्थित होता है तो वह संतान से भी असंतुष्टि प्रदान करने वाला होता है। व्यक्ति की जो प्रथम संतान होती है वह साथ नहीं देती, वह कहीं ना कहीं संतोषजनक परिणाम नहीं आते। तो ऐसे में संतान सुख का भी अभाव कराने वाला होता है। प्रथम संतान के होने भी समस्याएं होती हैं। या तो संतान बहुत लेट होती है या फिर कमज़ोर होती है, प्री मैच्योर्ड होती है। तो ऐसी स्थिति में पंचम भाव के सापेक्ष यदि देखें तो यह चंद्रमा नेगेटिव फल प्रदान करने वाला होता है। पंचम भाव से संबंधित अन्य भी कंटेंट्स हैं जिसका कि हम इस वीडियो के अंत में एक लिंक दे देंगे, जिससे कि आप पंचम भाव के बारे में अन्य भी कंटेंट्स जान पाएँ कि चंद्रमा अन्य किन भावों का नेगेटिव प्रभाव देने वाला होगा। देखिए, यहाँ पे एक और नियम की हम बात करेंगे। जब हमने लघु पाराशरी का अध्ययन किया था तो हमने आपको बताया था कि प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव ये सभी केंद्र भाव होते हैं, और पंचम भाव और नवम भाव दोनों त्रिकोण भाव होते हैं। तो जब केंद्र का त्रिकोण से संबंध बनता है तो ये राजयोग का निर्माण करने वाला होता है। तो यहाँ पर राजयोग का निर्माण तो हो रहा है, लग्नेश पंचम भाव में स्थित हो रहा है, लेकिन यह नकारात्मक फल प्रदान करने वाला हो रहा है। यहाँ पे इसके पूर्ण फल प्राप्त नहीं होंगे, इसके अच्छे पॉजिटिव फल प्राप्त नहीं होंगे। यह राजयोग कहीं ना कहीं नेगेटिव स्थिति में व्यक्ति को पहुंचा देने वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा नीच का हो रहा है, शुभ नहीं हो रहा है। तो यह बनने वाला राजयोग भी व्यक्ति के लिए लाभदायक नहीं होगा। यह इफेक्ट कब देगा? यह राजयोग 24 साल की अवस्था के बाद व्यक्ति को कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स दे सकता है। चंद्रमा की यहाँ से सीधी दृष्टि 11th हाउस पर पड़ रही है। तो 11th हाउस होता है इच्छा पूर्ति का भाव। नेगेटिव चंद्रमा की जब 11th हाउस पर दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति की इच्छाएं पूरी नहीं होती। बड़े भाई या बहन, बड़ी बहन से संबंध बहुत अच्छे नहीं होते, लाभ की स्थितियाँ नहीं बनती। यहाँ पे 11th हाउस होता है धन लाभ का, चंद्रमा होता है धन का, लग्नेश होता है धन का। तो यहाँ पर एक धन के योग तो बना रहा है, लेकिन एक ये
मैच्योर्ड नहीं हो रहे हैं ये लोग। तो यहाँ पर नेगेटिव चंद्रमा की दृष्टि लाभ भाव पे पड़ रही है, तो व्यक्ति को लाभ प्राप्त नहीं हो पाते। चंद्रमा होता है चतुर्थ भाव का कारक। चतुर्थ भाव का कारक होकर जब ये अपने स्थान से द्वितीय स्थान और कुंडली के पंचम स्थान में स्थित हो जाता है तो ये भौतिक साधनों की उपलब्धता भी नहीं करवाता है। चतुर्थ भाव होता है माता का, भूमि का, भवन का, वाहन का, सुख का भाव। तो ऐसे में इन सभी से संबंधित जो भी कंटेंट्स होते हैं व्यक्ति को उसके नेगेटिव फल प्राप्त होते हैं। तो व्यक्ति का जीवन संघर्षमय दिखाता है, धन की कमी दिखाता है, भौतिक संसाधनों की उपलब्धता की कमी दिखाता है। तो ऐसे में आवश्यक हो जाते हैं कि इसके उपाय किए जाएं। क्या उपाय किए जाएं? बहुत अच्छा उपाय यह है कि लग्न में इसको मूव करा दिया जाए। पहला उपाय, इसके लिए गले में चंद्रमा का यंत्र धारण करें अथवा मोती धारण करें। दोनों में से कोई एक धारण करें, चाहे चंद्रमा का यंत्र धारण करें या फिर मोती धारण करें। इसे किसी ब्राह्मण से अभिमंत्रित अवश्य करा लें, उसके बाद इसको गले में धारण करना चाहिए। यदि लग्न में धारण नहीं कर सकते हैं या लग्न में इसके कोई विरोधी ग्रह होते हैं, जैसे राहु, केतु, बुध, शुक्र, शनि, इनमें से कोई सा भी ग्रह होता है तो फिर आपको इसको 11th हाउस में मूव कराना चाहिए। इसके लिए महिलाएं अपने दाएं हाथ की कलाई में, पुरुष अपने बाएं हाथ की कलाई में चांदी का कड़ा धारण कर लें। बाई चांस यहाँ पे भी ऐसी स्थिति होती है कि यहाँ भी मूव नहीं कर सकते, यहाँ भी इसके विरोधी ग्रह होते हैं, तो इसको 9th हाउस में मूव कराएं। इसके लिए प्रतिदिन 43 डेज लगातार शिवलिंग पर दूध चढ़ाना शुरू कर दें अथवा चावल देना शुरू कर दें। इन दोनों में से कोई एक उपाय आप कर लें। तो यहाँ पर हमने 3 ऑप्शन दिए, 3 ऑप्शन में से जो भी आपको बेहतर लगे वो आपको उपाय कर लेना चाहिए, जिससे कि आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, व्यक्ति की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी। क्योंकि यहाँ पे इम्यूनिटी भी व्यक्ति की कमज़ोर कर रहा है। 12 साल की उम्र से कम का जो समय होता है, 12 साल की अवस्था से कम का जो समय होता है, तो व्यक्ति की बीमार पड़ने वाला होता है। 12 से 24 साल की अवस्था तक व्यक्ति की इम्यूनिटी डाउन रहती है, शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है। तो 24 साल की अवस्था के बाद जो स्थिति होती है वह बेहतर रिजल्ट देने वाली होती है। यदि 12 साल की उम्र से कम की बच्चे की कुंडली है तो फिर ऐसे में नानी से एक चांदी का चंद्रमा गिफ्ट लें और बच्चे के गले में धारण करा दें, जिससे कि यह बच्चे के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देने वाला होगा। बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा, उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर नहीं होगी, सर्दी जुकाम या फिर डायरिया से संबंधित समस्याएं नहीं होंगी, लंग से संबंधित या श्वास से संबंधित सांसों का रोग नहीं होंगे, फेफड़ों से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो आज हमने बात करी कर्क लग्न के पंचम भाव में भी चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कर्क लग्न के 6th भाव में, 6ठे भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।